हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं। राइबोसोम भी एक इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है और राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर में अंतर है, संरचना में डिफरेंस है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए कि राइबोसोम्स आर स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन ईच टाइप ऑफ सेल्स। ईच टाइप ऑफ सेल आपको पता है प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन ना हो। ओके, डबल मेम्ब्रेन वाले कोई भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोट्स में आपको पता है कि दो परतों वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। सारे कोशिका गोल्गी काय पढ़ चुके हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। राइबोसोम ऐसा है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये एक ग्रुप है, कुछ जैव मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है। ओके, तो इसके अराउंड कोई चीज़ इसको बंद करती हो ऐसा कुछ आवरण नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल राइबोसोम ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनके राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। Definition: cell organelle consist of protein and RNA and function as protein synthesizer। ये ऐसा एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर, अब ये शेप बनाई हुई है लेकिन ऐसी शेप नहीं होती है जनरली। ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूट करके इस तरह का थोड़ा सा दिखाई देता है। सॉरी। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दो प्रकार की पाई जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। इसके अंदर जो मेन बात है वो है, देखिए इसके अंदर एक तो प्रोटीन है और एक आरएनए है। ये दोनों विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और जो आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए हैं, जो डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं और ये विशेष एक जगह मिलकर, एक जगह इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हेल्प करती है किस चीज़ में, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सारी राइबोसोमल जो यूनिट्स हैं उससे मिलकर बना होता है। हम आगे देखते हैं किस प्रकार का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो रोमन के सेल बायोलॉजिस्ट थे, पैलेडे, ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये काफ़ी बार पैलेडे के बारे में पूछा जाता है। राइबोसोम की डिस्कवरी में एक ही नाम है। अपीयर्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक गहरे से धब्बे से दिखाई देते हैं। कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसी के द्वारा दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर: ए राइबोसोम हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। पहला है प्रोटीन और आरएनए। इनका जो परसेंटेज है वो भी वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो जो नॉर्मल परसेंटेज है 25 से 40 प्रोटीन और आरएनए 37 से 62। आरएनए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। टू मेन सब यूनिट्स आर प्रेजेंट, ए लार्जर सब यूनिट एंड ए स्मॉलर सब यूनिट। अब दो सब यूनिट पाई जाती है, लार्ज और स्मॉल। स्ट्रक्चर में देखिए आप, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई गई स्ट्रक्चर है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट 50s की है, स्मॉलर सब यूनिट 30s की है। अब ये दोनों मिलकर, वैसे तो 80s बनाते हैं हमारी जोड़ के हिसाब से, लेकिन हमें यहाँ इसको 70s बनाना है।
ये क्या चीज़ है? एस एस हम आगे पढ़ेंगे कि ये यूनिट है, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं मीटर, किलोमीटर्स, किलोग्राम, ग्राम्स, उस तरह की एक यूनिट है। अब ये इतनी भारी नहीं होती है कि इन यूनिट्स में आप दिशा, तो इसका एक स्वेदबर्ग इकाई है। एस क्या है? स्वेदबर्ग इकाई है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं सेल को, तो सबसे पहले कौन सी यूनिट किस पैदे में जो जमा होती है, किस टाइम में, कितने टाइम में, तो उसकी एक मेजरमेंट की यूनिट है कि बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत सूक्ष्म कोशिकांग हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इनकी एक अलग यूनिट है। ओके, अब ये किस तरह से हम स्वेदबर्ग आकर थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है। और यूकेरियोटिक में देखिए 60 और 40 करना है। लार्ज सब यूनिट है जो 60 की है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s की है। दोनों को मिलाकर 100 नहीं करना है, 80s करना है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि इसमें 78 प्रोटीन्स पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें जो है इसमें कम पाए जाते हैं, 54 के अराउंड। इसमें 78 पाए जाते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखें। जैसे राइबोसोम का यहाँ ई कोलाई का एक दिया हुआ है 70s जो है, तो इसकी स्मॉल यूनिट 30s की, लार्ज सब यूनिट 50s की, ये तो आपको याद ही रखना है। और ये जो पूरी टेबल है ये याद कर लेते हैं तो काफ़ी ठीक है। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 60s RNA पाया जाता है। आप यूनिट याद कर लें 16s, ओके। और इसमें जो लास्ट सब यूनिट में 2 प्रकार के RNA पाए जाते हैं, एक 23s का, एक 5s, ओके। उसके साथ इसमें 21 प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें 31 प्रोटीन्स लिखे हैं। और ये एक यूकेरियोटिक रेड का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो दोनों सब यूनिट में अलग अलग, इसमें 16 की जगह 18 लिखना है, और इसमें 28 5 भी है, 5 दोनों में कॉमन है, और 5.8s RNA पाया जाता है। ये राइबोसोम जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है DNA पर, वहाँ पर जो ये राइबोसोमल RNA है वहाँ पर बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। इसमें 33 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें 49 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये सब याद रखना है। स्ट्रक्चर जो स्वेडबर्ग हैं, स्वेडबर्ग ने ही ये यूनिट बनाई थी, एक डेवलप किया था कि किस तरह से हम इतने लाइट वेट का किस तरह से यूनिट बनाएं। तो इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल यूनिट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग एक घूमने वाली मिक्सी टाइप एक उपकरण है जिसमें हम जो हमारी कोशिकांग और बहुत लाइट वेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, ओके। तो सेपरेट हम कैसे करते हैं कि एक निश्चित टाइम पर जब वो पूरी घूमती है तो उस दौरान वो जो ऑर्गेनिज्म है नीचे बैठ जाता है पैंदे पर, और उसको हम हटा देते हैं, ओके, ग्रेविटी से और डेंसिटी से, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जो भारी होगा वो जल्दी ज़मीन पर ग्रेविटी के द्वारा नीचे परख नली पर आ जाएगा। उसके बाद जो लाइट होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा नीचे जमने में, ओके। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूज उपकरण में ये डिटरमाइन किए जाते हैं कि डिटरमाइनिंग हाउ क्विकली दे सिंक टू द डेप्थ व्हेन सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो कितनी जल्दी वो नीचे बैठते हैं सेंट्रीफ्यूज करने पर। क्वांटिटी ऑफ राइबोसोम्स वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल। बैक्टीरिया में 20,000 पाए जाते हैं, ईस्ट में 2 लाख के अराउंड पाए जाते हैं। क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। जहाँ जिस सेल में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर राइबोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कम ज़रूरत है तो कम पाए जाते हैं। जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 RNA स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, एक लॉन्गर एक शॉर्टर, ओके। जैसे दोनों में आपको बताया था, एक में 23 और 16 था, इस तरह से। स्ट्रैंड्स आर डॉटेड विद प्रोटीन कोड, ओके। तो जो
जैसे आरएनए है, आरएनए के अराउंड जो हम प्रोटीन कह रहे हैं कि इसमें 41 और 49 इस तरह से पाए जाते हैं, तो ये कोटेड होते हैं, इनके चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग किए हुए रहता है। प्रोटीन ऑफन ग्लू आरएनए स्ट्रैंड इन दियर कैरेक्टरिस्टिक शेप। ओके, तो ग्लू यानी चिपका हुआ रहता है आरएनए स्ट्रैंड के, और उनको एक विशेष संरचना प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप, ये मॉलिक्यूल है आरएनए प्लस प्रोटीन। ओके, तो इस तरह से ये एक इमेज इन्होंने बनाई है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बता दिया है कितने प्रोटीन और कौन से एस का आरएनए। स्मॉलर सब यूनिट है वो कंसिस्ट ऑफ सिंगल आरएनए स्ट्रैंड, एक ही, या तो 16S होगा या 18S होगा। इसमें भी प्रोटीन कोड पाया जाता है। स्मॉलर सब यूनिट थ्रू स्मॉलर देन द लार्जर, ये दिखने में थोड़ी छोटी लगती है, और क्वाइट एनॉर्मस देन द नॉर्मल प्रोटीन। ये देखिए इस तरह से इसमें दिखाया गया है। सेंट्रीफ्यूज क्या है, ये देखिए, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें ऐसे परख नलियाँ कंटिन्यू रोटेट होती। ओके, तो ये लैब में है इक्विपमेंट, अगर आप देखना चाहें तो कभी। इसके अंदर आप देखिए कि जो सबसे नीचे है, नीचे की तरफ पूरी यूनिट है। एक सेकेंड, ये जो पूरी यूनिट है वो पहले नीचे बैठती है, फिर बड़ी यूनिट जो लाइट वेट होगा वो ऊपर की तरफ रहता है, वो बाद में। ठीक है, एक निश्चित टाइम जोन होता है, उसके बाद वो पैंदे पर एकत्रित होते हैं। राइबोसोम कैन बी फाउंड आइदर डिस्पर्सली फ्री इन द साइटोसोल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है, जब बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट आपस में तभी मिलती हैं जब प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू होता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये अटैच होकर ही करते हैं। लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन राइबोसोम्स आर डिवाइड इनटू 2 टाइप, फ्री राइबोसोम, बाउंडेड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम, ये राइबोसोम जो होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोसोल में। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट वर्क इनसाइड द साइटोसोल। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जो साइटोसोल में हो रखा होता है, और दे वेरी इन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ सेल टाइप्स एंड नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सेल में कितना प्रोटीन चाहिए होता है, उसके हिसाब से ये पाए जाते हैं। बाउंडेड राइबोसोम, दे आर फाउंड अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेकिंग देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको याद रहनी चाहिए। RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके चिपके हुए जब पाए जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहा जाता है। द प्रोटीन्स असेंबल्ड इन दीज राइबोसोम्स आर आइदर ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड ऑफ सेल और आर इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो प्रोटीन असेंबल्ड होते हैं वो या तो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन में इंक्लूड किए जाते हैं। फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ DNA इनटू एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ये आपको मालूम है कि इनका क्या काम है। इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो mRNA जो है, mRNA के द्वारा बनता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये राइबोसोम की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जीन में जो न्यूक्लियोटाइडों की सीक्वेंस है वो जेनेटिक कोड के द्वारा एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करती है। देखिए, ये एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। आपने देखा होगा, इसमें इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। इसमें जो ये छोटी वाली सब यूनिट से शुरू होता है
ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि ये छोटी सब यूनिट है और यहाँ जाके mRNA अटैच हो रहा है। ओके, ये देखिए आप, सबसे पहला जो कोड होता है वो ऑलवेज मिथ्योनिन होता है। और इसमें देखिए जो tRNA मॉलिक्यूल्स हैं ये काफ़ी जब हम इसका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तब राइबोसोम की डिटेल भी पढ़ेंगे। आपको फंक्शन और इसका जो स्ट्रक्चर है, मेन इसका जो प्रोटीन है, कितने प्रोटीन होते हैं, कौन सी यूनिट होती है, श्वेतबर्ग इकाई, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।